हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में, एक सेकंड, बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व की बात किया जा रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में क्या किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यही भाग 4 का ए में बात करेंगे तो भाग 4 का ए में क्या है, आप लोग बताइए। तो इसमें है मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 का ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में तत्वों का ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 का ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है। लेकिन भाग 9 का ए में बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा नगर पालिका। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है। भाग 1 में किसका वर्णन है, तो संघ राज और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और भाग 3 में है मूल अधिकार। और भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ए में क्या है, भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य। अब चलिए देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। देखिए, मूल अधिकार की बात हुआ है तो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। इसका भाग 3 सही आंसर हो जाएगा। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में। देखिए, मूल कर्तव्य की बात किया जा रहा है, मौलिक कर्तव्य किस में है, तो आप लोगों को पता होगा मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में है। और भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है मौलिक कर्तव्य, यानी भाग 4 का ए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है भाग 4 का ए, या फिर कौबली एक ही चीज़ हुआ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में है भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो भाग 8 में क्या है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। और नगर पालिका किस में है, भाग 9 का ए में है, भाग 9 का ए में है। और भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है। भाग 9 में है पंचायती राज। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान कितने अध्याय मतलब भाग में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। और अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 395 है। अनुसूची कितना है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन अभी 12 हो गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके संविधान से लिए हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में है कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए। तो पंचायती राज किस में है, भाग 9 में है। और भाग 9 का ए में क्या है, तो नगर पालिका है। नगर पालिका भाग 9 का ए में, लेकिन इसमें बोला गया भाग 9 में, भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में है
निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से कौन संबंधित है? तो भाग 9 का ए हो जाएगा। भाग 9 का ए में नगर पालिका की चर्चा किया गया। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायती राज। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 5। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ए में क्या है? भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघराज्य एवं उसके क्षेत्र। भाग 1 में कितने से कितने तक अनुच्छेद आते हैं? तो 1 से 4 तक आते हैं। भाग 2 में 5 से 11 तक आते हैं। और भाग 2 में नागरिकता की चर्चा किया गया है। उसके बाद भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो कि 12 से 35 है। उसके बाद 35 से 51 है भाग 4 में, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अभी 12 हो गया, लेकिन मूल संविधान में कितना अनुसूची था? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन ये 8 से बढ़ कर के ये 12 हो गया है। 8 से बढ़ कर के ये 12 हो गया है, जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वें द्वारा 11वीं को जोड़ा गया था। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मतलब मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो 8 अनुसूची थे। और अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? 12 हो गई है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान सभा द्वारा मतलब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, ये तो अभी बताए ही हैं, 8 अनुसूची हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची को, सॉरी 10वीं नहीं, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और 10वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है? तो वेतन की चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है वेतन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है वेतन। इसका सही आंसर हो जाएगा वेतन। इसमें बोला गया महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, इसका सही आंसर हो जाएगा वेतन। अब
चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस में कहा गया है? तो इसको प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।